हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम मान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास चल रही है और हमने इसमें सभी महाद्वीपों को सीक्वेंस वाइज किया है। दोस्तों, महाद्वीपों के साथ साथ हमने जो एक एक कंट्री है, यानी कि उसमें जो एक एक देश है, उन पे हमने चर्चा करते हुए हमने सभी कॉन्टिनेंट्स को पूरा करते आ रहे हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, स्टार्ट है हमारा नया चैप्टर दक्षिण अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमारा साउथ अमेरिका। क्लियर। तो दोस्तों, साउथ अमेरिका को सांपों और पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। क्या? सांपों और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो वो दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सी नहर अलग करती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में बात की और यहाँ पर हमने जो ये सारी जो कंट्री पढ़ते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो अब जो चर्चा करते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सी नहर अलग करती है, तो यहाँ पर आती है दोस्तों पनामा नहर। पनामा देश है, तो पनामा नहर आती है, वही इन देशों को अलग करती है। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आता है कोलंबिया। कोलंबिया, तो जो दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया आता है, जो कोलंबस के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर? कोलंबस के नाम पर पड़ा है दोस्तों। और दोस्तों, कोलंबिया में पन्ना जो नग होता है, उसका उत्पादन होता है। किसका? पन्ना नग आता है, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। क्लियर। तो जो हमारा जो कोलंबिया है, ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है? ये पनामा नामक देश से जुड़ा हुआ है। क्लियर। ये पनामा है, इससे ये जुड़ा हुआ है। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेनेजुएला। तो ये हमारा वेनेजुएला है। तो दोस्तों, वेनेजुएला में कोलंबिया के पास, यानी कि इधर ही, यहाँ वेनेजुएला में ही कौन सी झील है? माराकैबो झील। कौन सी? माराकैबो। क्लियर। तो माराकैबो झील है, कहाँ पर है वो? वेनेजुएला में। क्लियर दोस्तों। तो माराकैबो झील कहाँ पर है? हमारी वेनेजुएला में है। दोस्तों, ये झील जो है माराकैबो झील, ये पेट्रोलियम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों, काफ़ी पेट्रोल का भंडार भी है, यानी कि नहर में भी जो इसकी जो साइड है नहर के, वहाँ पर काफ़ी पेट्रोलियम का भंडार है। पर जो इसका जो पेट्रोलियम पाया जाता है, उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा है। अब बालू की मात्रा क्यों है? क्योंकि ये झील है, तो जाहिर सी बात है, बालू की यानी कि मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेजुएला में दोस्तों, ब्यूटी गर्ल। तो ब्यूटी गर्ल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला में पाई जाती है ब्यूटी गर्ल। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि वेनेजुएला में जो एंजल जलप्रपात है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात। क्लियर दोस्तों। एंजल जलप्रपात कहाँ है? वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला को हम ब्यूटी गर्ल बोलते हैं। और वेनेजुएला में ही कौन सी झील है? माराकैबो झील है। क्लियर दोस्तों। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। कहाँ है? हमारा वेनेजुएला में। क्लियर दोस्तों। हमारा वेनेजुएला क्लियर हो गया। अब आते हैं गुयाना। दूसरे मैप पर चलते हैं, यानी कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। दे देखिए, तुमने कोलंबिया किया, वेनेजुएला किया। अब आते हैं गुयाना। देखिए, गुयाना, तो दोस्तों पुर्तगाली भाषा बोली जाती है ज़्यादा गुयाना में। कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों, गुयाना की राजधानी कौन सी है? तो वो है जॉर्ज टाउन। कौन सी है? जॉर्ज टाउन इधर है। तो जॉर्ज टाउन है, वो हीरे के लिए यानी डायमंड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जॉर्ज टाउन। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रेंच गुयाना। कौन सा? फ्रेंच गुयाना। जो हमारा सूरीनाम हो गया, एक देश है, इसमें कोई खास बात नहीं है, खाली इसका देश है। तो अब नेक्स्ट कौन सा? हमारा फ्रेंच गुयाना। तो दोस्तों, फ्रेंच गुयाना जो है वो देश फ्रांस का है। जी किसका है? ये फ्रांस का है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है। तो ये फ्रेंच गुयाना है, ये किसका हिस्सा है? फ्रांस का है। क्लियर दोस्तों। यहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं। क्या? यहाँ से रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं। क्लियर। तो फ्रेंच गुयाना हो गया। अब आते हैं ब्राज़ील पे। काफ़ी मोस्ट है ब्राज़ील।
तो देखिए ब्राज़ील सबसे पहले कहाँ पे पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। क्लियर। तो दोस्तों ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका का यानी कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। क्लियर। ब्राज़ील। क्लियर दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन कौन सा है, ब्राज़ील। क्लियर। तो ब्राज़ील की जो सीमा है दोस्तों वो सभी देशों से लगती है, यानी कि जो साउथ अमेरिका के सभी देशों से, जितने भी देश हैं उनसे ब्राज़ील की सीमा लगती है। क्लियर दोस्तों, लगभग सभी देशों की सीमा लगती है, केवल 2 देशों की सीमा नहीं लगती है इसके साथ। कौन कौन सी है देखिए, ये तुम्हारा कौन सा देश हो गया, चिली। जो हो गया चिली हो गया, जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। क्लियर। चिली की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। और एक होगा इक्वाडोर, देखिए जी यहाँ पे इक्वाडोर ये वाला। क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है कि साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील पड़ता है उसकी सीमा लगभग सभी देशों के साथ टच होती है, लेकिन 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ ब्राज़ील की सीमा टच नहीं होती है। तो उनमें हमारा इक्वाडोर आता है और चिली आता है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों ब्राज़ील में एक देश पड़ता है, तो उसका नाम क्या है, साओ पाउलो। क्या है, साओ पाउलो। तो दोस्तों ब्राज़ील में जो साओ पाउलो पड़ता है ये दुनिया की कॉफ़ी यानी कि क्या, कहवा की राजधानी कहा जाता है इसको। क्लियर। यानी कि ब्राज़ील में साओ पाउलो एक देश है, यानी कि एक स्थान है ये। क्लियर। ये एक स्थान है साओ पाउलो ब्राज़ील में, जो कि दुनिया का कॉफ़ी की राजधानी कहा जाता है इसको। मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो उत्पादन होता है वो यही होता है साओ पाउलो में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेंटोस बंदरगाह। तो दोस्तों सेंटोस बंदरगाह है वो कहवा का निर्यात करता है, यानी कि जो यहाँ पर जो होता है वो यहाँ से निर्यात किया जाता है, यानी कि कॉफ़ी का निर्यात होता है यहाँ से। क्लियर। दोस्तों ब्राज़ील में एक स्थान पर पड़ता है, कौन सा है, रियो डी जनेरियो। कौन सा, रियो डी जनेरियो शहर पड़ता है, जो कि बड़ा शहर है। जैसा कि आपको अवगत होगा कि रियो डी जनेरो में 1992 में क्या, 1992 में समझौता हुआ। उस समझौते को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया था। क्लियर। यानी कि ब्राज़ील का शहर कौन सा है, रियो डी जनेरियो, जो कि बड़ा शहर है। 1992 में उधर एक सम्मेलन हुआ था जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। दोस्तों इस सम्मेलन में एजेंडा 21, कौन सा, एजेंडा 21 पारित किया गया, जिसमें 7 विषय थे। कौन से, 7 विषय थे, जैसे कि पेड़ लगाना है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है। ये एजेंडा 21वीं सदी को दर्शा रहा था। क्लियर दोस्तों। तो एजेंडा 21 कहाँ पे हुआ था, रियो डी जनेरियो में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन भी कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरियो में 1992 में हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ब्राज़ील में, जैसा कि आपको पता है ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है। कौन सी, अमेजन नदी बहती है ब्राज़ील में दोस्तों। तो दोस्तों ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है। क्लियर। जो कि दुनिया की चौड़ी नदी है और ये नदी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर। दुनिया की चौड़ी नदी है ये, और ये नदी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, अमेजन नदी, जो कि ब्राज़ील में बहती है। क्लियर दोस्तों। अमेजन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, मेडीरा। कौन सी, मेडीरा। दोस्तों ये चर्चा हम नदियों के चैप्टर में करेंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती है, जो दुनिया की चौड़ी नदी है, और ये नदी सबसे बड़ी है। और अमेजन की जो सहायक नदी है सबसे बड़ी वो है मेडीरा। क्लियर। अब जैसा कि आपको पता होगा कि अमेजन जो जंगल है उसको दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। क्या, दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो CO2 गैस है वो ये लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। क्लियर। O2 को देते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं, इसलिए अमेजन जंगल को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। दोस्तों अमेजन जंगल में यहाँ वर्षा काफ़ी होती है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि विषुवत रेखा के पास है। क्या है, विषुवत रेखा के पास है, इसलिए अमेजन को वर्षा वन भी कहा जाता है। क्लियर। जो कि पूरी दुनिया का 20% जो ऑक्सीजन है, पूरी दुनिया का 20% जो ऑक्सीजन है वो इसी जंगल से होता आता है। क्लियर दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होंगी कि अमेजन जंगल को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये CO2 लेते हैं और O2 गैस यानी ऑक्सीजन को देते हैं। यहाँ वर्षा काफ़ी होती है, जो कि विषुवत रेखा के पास है, इसलिए वर्षा काफ़ी होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्षा वन भी कहते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया का जो 20% जो ऑक्सीजन है वो इसी जंगल से
क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। आगे की जो चर्चा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ऐसे एक एक वाई कंट्री के जरिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।